रहने वाले महलों की। आप देखिएगा, आपको हमारा राज कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप देखिएगा कि आपके बेटे का शुमार शहर के नामी और बड़े बिल्डर्स में से होगा। अच्छा राज, अब मैं निकलता हूँ। एक्चुअली वो गोरेगांव साइड पे कुछ काम बाकी है ना, तो वो भी देखना है। वो कहते हैं ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो भाई अपनी साइड संभालो। हाँ मैं चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अपने हकीकत में कैसे बदलते हैं। कृष्णकांत, आपके इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या है, के ट्रेडर्स नाम की कंपनी है मेरी, और ब्रांडेड सीमेंट कंपनीज की एजेंसीज हैं हमारे पास। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में आपके साथ जुड़ें, उसका मौका मिले और हमारी सीमेंट की सप्लाई आपकी इस साइट पर। श्योर, पर फिलहाल तो रॉयल कंस्ट्रक्शंस के ऑथराइज्ड डीलर मिस्टर भारद्वाज हैं। ठीक है, अगर इस साइट पर हमारी सीमेंट उतर रही है तो इसमें हर्जी क्या है। वैसे भी अगर ये साइट पर हमारा माल उतर रहा है तो उसमें भारद्वाज को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें फ़ायदा हम दोनों का ही है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रॉयल कंस्ट्रक्शंस की रेपुटेशन की जिम्मेदारी हमारी, उस पर आज भी नहीं आने देंगे। सीमेंट एकदम ब्रांडेड कंपनी का होगा। पर मैं ज़्यादा सोचिए नहीं। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है। आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, सोच समझ कर फैसला कीजिए। भाई मैंने तो दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है, आपका जब जी चाहे मेरे हाथ में थाम लीजिए। फिर भी हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, जब जी चाहे आ जाइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। राज, कौन थे ये? कुछ नहीं, अरे काम शुरू हुआ नहीं, रिश्वत देने वालों को खत्म, यहाँ तक आ गए। चलिए चलो चलो आइए। स्वीटहार्ट, इस बिल्डिंग के लिए लैंड मैंने तुम्हारे नाम से खरीदा है। गुड लक, यू नो, यू माय लकी चार्म। एंड आज एक स्पेशल लंच के लिए टेबल बुक किया है, ओनली फॉर यू एंड मी। और उसके बाद ज्वेलरी की शॉपिंग, जहां जाना चाहो वहां चलेंगे। टुडे आई एम एट योर डिस्पोजल। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दो। अब बताओ कहाँ चलना है मेरे? ओ हाय मैम, सर ये निशा, पेपर्स। नो निशा, नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। आज का पूरा दिन मैं अपनी बीवी के साथ बिताऊंगा। राइट स्वीटहार्ट? निशा, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
मेरे पापा? उनकी तो डेथ लास्ट ईयर ही हो गई थी। व्हाट? अब उनकी डेथ लास्ट ईयर हो गई? हाँ, ही इज नो मोर। शालिनी, तुम निशा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्या कहा था तुमने मुझसे? शालिनी, कमाल है, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या 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 कह रहे हैं? क्या मतलब? अब तुम कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई और मुझे कहा कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए। कमाल करती हूँ। अब कह रही हो कि तुम्हारी पापा ही नहीं है, ही इज नो मोर। अनबिलीवेबल। सॉरी सर, एक्चुअली मेरे पापा वाकई इस दुनिया में नहीं हैं। दरअसल जिनके इलाज के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे वो मेरे अंकल हैं, मेरे पापा समान। पापा के जाने के बाद अब इस दुनिया में बस वही तो है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स ओके। आगे से कभी ऐसा हो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बता सकती हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सॉरी सर। ये पेपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। You can go now. ओके सर। Thanks. कमाल है ये लोग भी, मतलब तुम भी लो जल्दी। मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्या हो गया? खुशी के मारे पेट भरा हुआ है। खुशी के मारे तो मुझे और भूख लग रही है। दो ना जरा वो। हाँ। सलोनी, आज राज की शान देखने वाली थी बेटा। अरे अपने रघुवंशी जी, बाप रे क्या तारीफ कर रहे थे राज की। और रानी, रानी का तो चेहरा देखने वाला था। देखिएगा जी आप, मेरा राज रानी को दोबारा से महलों वाली रानी बना देगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ भाई, राज रानी की तारीफें सुनते जाओ और तुम बस नौकरों की तरह काम ही करते जाओ। आरती सर, एक गिलास पानी देना। जी। पानी। क्या हो गया? होना क्या है? सिर फट रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है अंदर ढोल बज रहे हैं। बार बार सुबह से एक ही बात हो रही है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं राज के बारे में। राज ऐसा है, राज वैसा है, राज तो एकदम लायक बेटा है, अब वो कमाने लग गया है, सलोनी की शादी धूमधाम से करेंगे। और तो और तुम्हें पता है, मम्मी जी है ना, सलोनी की सास को क्या बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी। तो क्या हो गया? हाँ? हुआ क्या है? कहाँ कुछ हुआ है? करे ना, बड़ी बड़ी बातें करे। राज कमाने लग गया है। अच्छा है ना, कम से कम सलोनी की शादी का आधा खर्चा तो राज कर लेगा। आधा क्यों? आधा क्यों? मैं तो बोलती हूँ उसे पूरा खर्चा करना चाहिए। नहीं नहीं आरती, थोड़ा बहुत तो। तुम ना एकदम बुड़बक हो, कभी तो मेरी बात समझा करो। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, अभी राज कमाने लग गया है ना, और रानी भी तो कमाने लग गई है, अच्छा खासा कमाते होंगे दोनों। तुम्हें याद है जब राज काम नहीं करता था तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाते थे ना, तो अब क्यों? हम दोनों ने क्या ठेका लेके रखा है सबकी जिम्मेदारी उठाने का? और तुम ये क्यों नहीं सोचते, जो अब तक इस दुनिया में आया नहीं है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो क्या पड़ोसी सोचेंगे? नहीं नहीं, सोचना तो हमें है ना। और किसको फिर? कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, हमें ही सोचना है। माँ, घर का काम हम सीख लिया है इसने। करती है थोड़ा थोड़ा। माँ, बोलो, अब क्या पट्टी पढ़ाई है इसने तुझे? आरती क्यों कुछ कहेगी मुझसे? हाँ, इस घर में जो होता है उसके बारे में बताती रहती है।
देखिए माँ, आप नितिन की मम्मी से इतना बड़ा चढ़ा कर जो बातें कर रही है ना कि शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, हाँ, तो आप लोग जरूर कीजिए, लेकिन मैं अपनी पोजीशन जरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसी धूमधाम वाली शादी के लिए मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपके इस बेटे की उतनी औकात नहीं है और कुछ ही महीनों में आर्थिक डिलीवरी भी है। बच्चा आएगा तो खर्चा बढ़ेगा माँ। मनोज बेटा, तू एक काम कर, तू सलोनी की शादी की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। बेटा तू अपनी बीवी का खर्च संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात। ठीक है, सलोनी की शादी का जो भी खर्चा है वो राज संभाल लेगा, क्यों जी? मैं तो भूल ही गया था कि अब तो आपके राज का काम शुरू हो गया है। इसीलिए आप मेरे साथ ऐसे परायापन से बात कर रही है ना? भूल गए ना माँ, जब राज घर में बेकार बैठा था तो सिर्फ मैं इस घर का खर्चा चला रहा था ना। एक बार भी मेरी माँ ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मनोज बेटा तू ये घर बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है, नहीं। बेकार में भी राज लायक था और अब तो उसके लायकपन में 4 चांद लग गए हैं। इस घर का बड़ा बेटा होने की सजा तो मैंने हमेशा से ही भुगती है, हमेशा से। और माँ, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस घर का सौतेला बेटा हूं और राज आपका सगा बेटा है। शर्म कर मनोज, शर्म से डूब मर, मैं बोलती हूँ। तू एक माँ को बता रहा है कि सगा और सौतेलापन क्या होता है? अरे माँ की ममता जो होती है ना, वो सौतेले बच्चे को भी पराया कभी नहीं समझती। ये बेटे ही होते हैं जो अपनी बीवियों के भड़कावे में आकर अपने माँ बाप को पराया समझने लगते हैं, गैर समझने लगते हैं। अरे क्या है मनोज, जब देखो तो खर्चा खर्चा, पैसा पैसा। अरे कभी तो मनोज, कभी तो तू हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ अपनापन दिखाया कर, तसल्ली दिया कर हम दोनों को कभी, जैसे राज देता है। वो देता है तसल्ली, कहता है मम्मी पापा चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। और एक बात याद रखना बेटा, निश्चिंत मन होता है ना, तभी दिल से दुआ भी निकलती है। और तू ना खुद शांत रहता है, अपना घर में शांति रहने देता है। हाँ, क्योंकि मैं तो हूं ही ऐसा ना, मैं तो ऐसा ही। लीजिए, आ गया आपका लाडला। बता दीजिए उसे कि सलोनी की शादी का पूरा भार तुझे ही संभालना है। एक पैसे का भी फिजूल खर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं ही नकारा ना। लखपति करोड़पति तो आपके बस ये छोटे राजकुमार बनने वाले हैं। हाँ मनोज, बिल्कुल ठीक कहा तूने। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, लेकिन तू बेटा अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहे, ठीक है? सिर्फ अपने भविष्य का, अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच तू। हम सब तो तेरे लिए मर गए, समझ ले बेटा। जा, माफ किया रे तेरे को, माफ किया मनोज। ये रोज रोज के झिकझिक से तो निजात मिलेगी हम लोगों को। देख राज बेटा, ये जो तमाशा तू देख रहा है ना, ये इस घर का रोज का हो गया। तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, सलोनी की शादी के लिए मनोज से मैं 1 रुपया भी नहीं लेने वाली। जो खर्चा होगा वो तू करेगा, सिर्फ तेरी कमाई से सलोनी की शादी होगी, समझा तू? वेल, ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने। ओके माँ, सब ठीक हो जाएगा।
माँ मैं चाह रहा था कि आप लोग नितिन के मम्मी पापा से बात करके सलोनी की शादी की डेट जल्दी फिक्स करा लें। हाँ जल्दी क्यों? बेटा इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? पापा सब हो जाएगा, हाँ जी। सब हो जाएगा। वो क्या है ना, सलोनी की शादी की बात को लेकर रोज रोज घर में ऐसी बातें हों मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ प्लीज आप बात कर लीजिए। अरे बेटा जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए शादी। हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। राज, हमें आपके फैसले से खुशी तो बहुत है, लेकिन घबराहट भी हो रही है। शादी का मामला है राज, हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और फिर आपने तो अभी अभी काम शुरू किया है, इतनी जल्दी आप इतने सारे पैसे का इंतज़ाम कैसे करेंगे राज? रानी तुम फिक्र मत करो, सलोनी की शादी की जिम्मेदारी जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा है। पर राज, रानी सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने। सलोनी की शादी के लिए मनोज से मैं 1 रुपया भी नहीं लेने वाली। जो खर्चा होगा वो तू करेगा, सिर्फ तेरी कमाई से सलोनी की शादी होगी, समझा? तो आपने तो अभी अभी काम शुरू किया है, इतनी जल्दी आप इतने सारे पैसे का इंतज़ाम कैसे करेंगे राज? क्या करूं, वक्त मेरे साथ दगा कर गया। हर सांस के साथ सांसों की उम्र कम होती दिखाई देने लगी। रानी के बारे में सोचना है, उसका भविष्य सुरक्षित करना है, सलोनी की शादी की जिम्मेदारी भी निभानी है। पर पैसे, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आइए प्लीज बैठिए। भाई हमारे प्यून ने जैसे ही आपका कार्ड ला कर दिया, मैंने तो कहा भैया इनको बाहर मत बिठाइए, इनके अंदर ले आइए। कहिए, वैसे आपने तो हमारा कार्ड लेने से इनकार ही कर दिया था, फिर आपको हमारा पता ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? जरूरत होती है तो रास्ता भी मिल जाता है। शुक्रिया। वैसे हमें याद करने में आपने ज्यादा देर नहीं की। खैर बताइए क्या सेवा करें आपकी? माल अभी के अभी इस साइट पर पहुंचा दें? जी माल तो भिजवा सकते हैं, पर एक शर्त है, माल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं राज साहब आप? भाई हम भी धंधा करने के लिए बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं। देखिए माल की क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होगी और दाम भी औरों से 1 रुपया कम। हम भी चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम बड़ी रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में जोड़ा जाए। खैर सीमेंट आपको एकदम ब्रांडेड कंपनी का मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मिस्टर रघुवंशी से मैं इस बारे में बात कर लूंगा। आप माल साइट पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कीजिए। राज साहब, आपने हम पर विश्वास किया, हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपको हमारी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और माल की क्वालिटी की गारंटी हमारी। साहब, एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को छोटी सी भेंट रख लीजिए प्लीज।